नमस्कार दोस्तों, आपका एलएस लाइटिंग चैनल में फिर से स्वागत है, जहाँ पे आपको मिलती है लाइटिंग के बारे में जानकारी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरसी ड्राइवर कैसे बनाते हैं। हाँ जी, आप अपना खुद से आरसी ड्राइवर बना सकते हैं और आरसी ड्राइवर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी देने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आरसी ड्राइवर में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं और इसका वायरिंग कैसे होता है और आप खुद एक आरसी ड्राइवर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो ड्राइवर दिख रहा है इसको बोलते हैं आरसी ड्राइवर। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट्स के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है ये वायर है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्यूज रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग फ्यूज रेजिस्टेंस। फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद जो आपको ये ब्लू कलर की चीज़ दिख रही है जिसको बोलते हैं एमओवी। उसके बाद जो है ये ऑरेंज कलर का, उसको बोलते हैं सिरामिक कैपेसिटर और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और उसके बाद जो है ये वायर है। इसके पीछे हम लोग देखेंगे तो इसमें जो ये है ये रेक्टिफायर है और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो है इसके रेजिस्टेंस, ये और ये। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं एसएमडी रेजिस्टेंस और इसको रेक्टिफायर, एसएमडी रेक्टिफायर। ये जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको सबको, ये कंपोनेंट जब आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो ये किस तरह से दिखते हैं, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वायर तो जनरली सबको पता ही रहता है, वायर में इसमें आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ये फ्यूज रेजिस्टेंस है ये अलग अलग कलर में आते हैं। जैसे ये अभी है सिल्वर कलर जैसा, वो कभी कभी ये ग्रीन कलर का भी आता है। ये 0 से 50 ओम के बीच का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इनफ है, 0 ओम से लेके 50 ओम्स तक। तो ये किस तरह से दिखता है जब आप बाज़ार में लेने जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। ये आपको जो दिख रहा है ऐसे रेजिस्टेंस आते हैं बहुत सारे। आपको जितने पीस चाहिए उसके हिसाब से आप दुकान वाले को बता सकते हैं कि मुझे इतने पीस चाहिए। एक पीस कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद जो है ये ब्लू कलर में, जिसको हम एमओवी बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगी, तो दिख रहे हैं। ये कुछ इस तरह से आती है एमओवी जो है। नेक्स्ट जो है ये सिरामिक कैपेसिटर, जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है सिरामिक कैपेसिटर, ये कुछ इस तरह से आता है। इस तरह के कैपेसिटर होते हैं जिसकी वैल्यू आप देखेंगे 155J 450V वोल्ट। नेक्स्ट जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर जो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये कुछ इस तरीके से आता है। देखिए सब में कलर अलग अलग होते हैं, तो कलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन ध्यान ये बात रखना है आपको कि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू थोड़ी प्लस माइनस रहेगी तो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं चलेगा इसके अंदर। जैसे कि ये अपने पास है 47 माइक्रोफेराड है और 100 वोल्ट, तो इससे थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा वैल्यू का, जैसे मानो कि 5 माइक्रोफेराड है और 1000 वोल्ट है, तो इतना वेरिएशन नहीं चलता है।
थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका वायरिंग हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से वायरिंग होता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, ये अपनी एसी साइड से चालू होता है। यहाँ पे देखिए आप, सॉरी, ये यहाँ से एसी साइड से, जहाँ पे B22 कैप के वायर लगते हैं इसी साइड से, यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एसी साइड है, एसी वोल्ट। यहाँ पे आ जाएगा फेज़ और यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल। ओके, तो जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो फेज़ होता है वो फेज़ यहाँ पे देखिए पीछे, तो फेज के बाद फ्यूज रेजिस्टेंस है, मतलब ये फेज है, उसके तुरंत बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आर से दिखाता हूँ। फ्यूज रेजिस्टेंस का वायर जो जाता है सीधा, वो जाता है रेक्टिफायर के वन साइड से। जैसे कि आपका ये रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर में कैसा होता है, एक साइड फेस और एक साइड न्यूट्रल। सेम सामने की साइड में जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फेज वन साइड में फेज आ गया, ओके। और जो न्यूट्रल का भी हम लोग बाकी रखते हैं, उससे पहले क्या है, एक एमओवी का भी कनेक्शन दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एमओवी लगा लेंगे, ठीक है। एमओवी को हम लोग यहाँ पे एम से मार्क करते हैं, ठीक है। और एमओवी का जो नेक्स्ट जो अलग एक दूसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ से है, जो कि है न्यूट्रल में। तो ये न्यूट्रल में इसका कनेक्शन आ गया, ठीक है, न्यूट्रल से। और न्यूट्रल का कनेक्शन आप देखेंगे कि सिरामिक कैपेसिटर के साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिरामिक कैपेसिटर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसको हम लोग लिखेंगे सी मतलब सिरामिक कैपेसिटर। ये सिरामिक कैपेसिटर आ गया। और सिरामिक कैपेसिटर का के पैरेलल में आप देख सकते हैं, सिरामिक कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 474 SMD, 474 रेजिस्टेंस SMD, ठीक है। तो ये जो है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, जिसको हम R1 से लिखेंगे। तो ये हो गई अपनी न्यूट्रल की सर्किट भी कंप्लीट। अभी ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से देखिए आगे कहीं पे जाता नहीं है, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। ये कनेक्शन जो हमारा जाता है वो रेक्टिफायर के न्यूट्रल पॉइंट पे जाता है। तो ये जो रेक्टिफायर का न्यूट्रल पॉइंट है, वहाँ से हम लोग ले लेंगे कुछ इस तरह से, ओके। तो अपनी रेक्टिफायर की फेज न्यूट्रल साइड की वायरिंग हो गई है। अभी यहाँ से जो निकलती है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसका देख लेते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे है ये पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये अंदर से जाता है, पॉजिटिव यहाँ से होके ये कनेक्शन में जाता है। तो पॉजिटिव को हम लोग निकालेंगे MCPCB के पॉजिटिव में। उससे पहले भी कुछ कनेक्शन है वो हम लोग ड्रॉ भी कर देते हैं। और ये जो नेगेटिव है रेक्टिफायर का, वो जाएगा नेगेटिव में। तो ये जो नेगेटिव हम लोग, ये जाएगा MCPCB के नेगेटिव कनेक्शन में। उसके बीच में क्या क्या है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है SMD का, जिसकी वैल्यू है सेम 474, सेम यही है
474 रेजिस्टेंस एसएमडी है, सेम है। तो इसको हम यहाँ कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस 2, ठीक है। और इसके पैरेलल में ही देखिए आप, ये जो अपना इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव के पैरेलल में ही है। तो ये हम लोग दूसरा कैपेसिटर में बना देता हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे C1, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ध्यान इस बात की रखनी है इसमें, ये जो सिरामिक कैपेसिटर जो रहते हैं, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। सिरामिक कैपेसिटर डीसी साइड यूज़ होता है, और हमेशा डीसी साइड में जैसे फेज न्यूट्रल रहता है, वैसे फेज न्यूट्रल इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। लेकिन एसी वोल्टेज साइड में क्या होता है कि आप कनेक्शन कैसे भी कर सकते हैं, फेज़ को न्यूट्रल में भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल को फेज़ में लगाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डीसी साइड में ऐसा नहीं होता है। डीसी साइड में जिसमें पॉजिटिव का कनेक्शन है उसको पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा, जिसका नेगेटिव साइड कनेक्शन है उसको नेगेटिव साइड लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर रहता है, उसके अंदर जो ये दो कनेक्शन होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक कनेक्शन थोड़ा बड़ा है और दूसरा कनेक्शन, दूसरी वायर थोड़ी छोटी है। तो जो बड़ी वायर रहती है वो होती है पॉजिटिव साइड, और जो छोटी वायर रहती है वो होती है नेगेटिव साइड। उसको दूसरा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए जो नेगेटिव से रहेगी यानी कि छोटी वायर रहेगी, उसके सीधे ये आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस का मतलब कि नेगेटिव का वायर है, यहाँ पे नेगेटिव का कनेक्शन करना है। और जो पॉजिटिव रहेगी उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, मतलब जो लिखा हुआ भाग है वो है नेगेटिव की वायर, और जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है वो है पॉजिटिव की वायर। तो आप जब भी कनेक्शन करें तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कनेक्शन करें, नेगेटिव को नेगेटिव में ही कनेक्शन करें, वरना आपका बल्ब जो है वो चालू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ अभी साइड में। तो यहाँ पे जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमको जो पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है C1, उसका जो पॉजिटिव कनेक्शन होगा उसको ही पॉजिटिव में लगाना है, और जो नेगेटिव कनेक्शन होगा उसको नेगेटिव में लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो अपनी ये दो वायर है वो MCPCB के पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएंगे। उसके हम लोग डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊँगा MCPCB के बारे में। फ़िलहाल ये जो है, ये पूरी जो वायरिंग आपको दिख रही है वो है ड्राइवर की वायरिंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको RC ड्राइवर के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज मिल गया होगा। यदि आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। और चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। क्या होता है कि जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे हमको उतना हौसला मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। और आपको एलईडी के बल्ब के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो हम लोग अपनी साइड से ट्राई करेंगे उसको आपको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए, तब तक मैं आपसे अभी रजा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।